दिन भर चिपकी रहती थी ना उस बाजीराव के साथ काशी बन गए, तो फिर तुझे कैसे नहीं पता चला कि तेरा ऋषि उस मस्तानी तनु के लिए पवन का इतना बड़ा भांडा फोड़ने वाला है? और तू, तेरा तो वो होने वाला पति है, तुझे तो पता होना चाहिए था ना। मुझे जरा सा इशारा कर दिया होता तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो मैं रोक देती। पर ये सब तो हो गया, अब आगे क्या करना है माँ? आगे आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि अब क्या होगा। ये आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या गलत किया मैंने? लो, उस लड़की की फोटो देख करके सबके सामने रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी और बोल रहे कि क्या किया मैंने। फोटो की वजह से नहीं, उस जवाब की वजह से जो वो देना नहीं चाहते, और मैं जानना चाहता हूँ। आप होते कौन है जवाब लेने वाले? हाँ राणा, मैंने थोड़ा, ये तो उन सब ने कहा ना। मैंने भी तन्वी के सर पे हाथ रख के कहा था कि मैं उसके बाबूजी जैसा हूँ, और राज सिंह बेदी ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, फिर कोई माई का लाल उसे पलट नहीं सकता, और मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वो सब तो ठीक है। बस राणो, बस आज तो मुझे नहीं रोक सकती, रोकने की कोशिश भी मत करना। वो क्या बात है खोतिया, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने जल्लाद जैसे बाप पे। लव यू डैड। थैंक यू डैड। थैंक यू किस लिए? साथ देने के लिए। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आपने मेरी बात मानी भी और सुनी भी। आपने वो सारे सवाल पूछे जो मैं पूछ पूछ के थक गया हूं डैड, पर उस कमीने ने उनके जवाब नहीं दिए। सॉरी बेटा। सॉरी किस लिए? बेटा, तूने कहा था पवन की इंक्वायरी करने के लिए, और हमने नहीं की। बिना कुछ जाने तन्वी का रिश्ता उससे तय कर दिया। हमें पता करना चाहिए था बेटा। जो काम कुलजीत को और मुझे करना चाहिए था, वो काम तूने किया। थैंक्स बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। जिंदगी में पहली बार मेरे दो पाग कि मेरे दो जवान बेटे हैं। पापा जी, मैं वो इतने गुस्से से ना देख, तू मेरा तीसरा बेटा है। हाँ। और मेरे 100 पाक की मुझे तन्वी जैसी बेटी मिली। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो ऋषि, वो पुत्र इतना सेंटी क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, इसे कहते हैं दिल वाला, जिगर वाला और हिम्मत वाला। यस। सोचो जवानी में इन्होंने कितनी आशिकी लाई होगी मॉम के साथ, कितने गुल, मतलब मॉम को पक्का भगा कर लेकर आए हो। ओए खोतिया, भगा के नहीं लाया था, छाती ठोक के ब्याह करके लाया था। तुम दोनों मेरी आशिकी के नमूने हो। आओ, और मेरी बटालियन अपने सवालों का जवाब पूछते हैं। हो गई तैयार हमारी आर्मी। चलो चलो चलो, पवन की बैंड बजाते हैं। चलो। हाय रब्बा, ये चारों तो एक हो गए। अब मुझे भी इनका साथ देना होगा। क्या रब्बा, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं सावित्री हम? और कोई रास्ता है हमारे पास? क्या पवन इस बात के लिए मान जाएगा? मानना ही पड़ेगा जी। तो फिर ठीक है, चलो। भरजाई, पवन के मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी भी बातचीत कर रहे हैं, बाहर नहीं आए। लीजिए, वो लोग आ गए। हमने सोच लिया है, जवाब तो हम दे के ही जाएंगे। नहीं देते तो मुंह की खा के जाते।
हाँ, उस लड़की को जानते हैं। हम तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। हमने तो उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोचा था बात को छुपा लेंगे, कभी नहीं बताएंगे उसके बारे में। पर आज आप लोग पूछ रहे हैं तो सच हमें बताना ही होगा। पता नहीं इसके बाद आप लोग हमसे रिश्ता जोड़ते हैं या नहीं। लेकिन सच तो हमें बताना ही होगा। अंकल जी, एक कहानी आपके बेटे ने सुनाई, अब एक कहानी आप सुना रहे हैं। हम कहानियों में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सच जानना, और सच वही जो सच में सच बताए। कौन? सलोनी, वही सच जानती है। आप लोगों को क्या भरोसा फिर से कोई मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे? एक सलोनी तो है जो बताएगी कि उसका क्या रिश्ता है पवन से। क्यों पवन? सलोनी यहां पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों? डर लगता है सच सबके सामने आ जाएगा? जवाब दो तन्वी को। तो तुम मुझसे ज्यादा ऋषि पर विश्वास करती हो? नहीं, मेरे बाबूजी कहा करते थे कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो, वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। तन्वी, मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था कि तुम जो चाहो मेरे बारे में पूछ सकती हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। मुझे तुम्हारा विश्वास अच्छा लगा, मुझे हमारे रिश्ते पर और ज्यादा विश्वास हो गया। हर रिश्ता विश्वास, भरोसे और सच पे ही टिका होता है। उसी से शुरू होता है, उसी पे खत्म होता है। लेकिन हम दोनों के इस रिश्ते में केवल हम दोनों ही नहीं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये रिश्ता जोड़ा है। आज सवाल विश्वास पे नहीं, सच पे उठा है। और अब सच तभी सामने आएगा जब सलोनी खुद यहाँ आके सच बताएगी। तन्वी, ये सारा डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं। किसी तीसरे के कारण हमें हमारे फंक्शन को रोकने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज उनके जवाब दे दीजिए। तन्वी, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। सवालों के जवाब सिर्फ वो नहीं देते जो लोग गलत होते हैं। And I'm sorry, मैं कोई गलत रिश्ता नहीं जोड़ सकती। ठीक है, तो तुम भी यही चाहती हो ना कि मैं सलोनी को यहां पर लेके आऊं? तो मैं अभी इसी वक्त उसे यहीं पे लेके आता हूं। जितने सवाल चाहे उससे पूछ लेना, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे। एक मिनट बेटा, बच्चों ने बातों बातों में इतनी बात बढ़ा दी कि हम बड़ों ने भी उन्हें चुप नहीं कराया। अब बात इतनी बढ़ गई है कि लगता है सलोनी को बुलाना ही पड़ेगा। राज सिंह बेदी जी, आपको और भी कुछ पूछना है मुझसे या मेरे पुत्र से तो पूछ सकते हैं आप। सुखपाल जी, आप तो इतने समझदार हैं, लेकिन सलोनी को लेने हम उसे नहीं भेज सकते जिसके ऊपर खुद इतने सवाल उठ रहे हैं। मतलब
पवन को भी क्लीन चिट नहीं मिली है, इसलिए सलोनी को लेने पवन नहीं कोई और जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं सलोनी को लेने गया तो क्या मैं उसे कोई पट्टी बढ़ा के लेके आऊंगा? ओह, तुमने यहां तक सोच लिया? भाई हमने तो सोचा ही नहीं। पापा जी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। पॉइंट। तो कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तुम जाओगे? हाँ मैं जा सकता हूँ। एड्रेस दो। एक अजनबी लड़का लड़की को लेने नहीं जा सकता, घर की कोई लड़की जाएगी साथ में। कौन जाएगी? तनु चली जाएगी। जा बेटा तनु, तू जाना। नहीं, जिंदगी मेरी दी की दाव पे लगी है, तू दी जाएगी ऋषि के साथ। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं चला। चलो एड्रेस दो। तुम्हारा नहीं, सलोनी का। फोन में? हाँ दो ना। तो दो फोन तुम्हारे पास है। अरे हाँ छोड़े, फोन दे। हम सॉरी, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? वो फोन चुराना पड़ा काम करने के लिए। फोन नहीं मेरे पास, मैंने तो फोन आपको दिया था ना। अरे हाँ, इन्होंने अटैक कर दिया यार। ये लो तुम्हारा फोन। एड्रेस दो। भेज दिया। एक मिनट, आ गया। सलोनी का है ना? जी। गुड। चलो तन्वी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। अब शांत हो जाएगी जी। क्या शांत हो जाऊं मैं? उस राज सिंह बेदी ने सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी और तुम कह रही हो कि शांत हो जाऊं। अरे मानता हूं कि जमाना बदल चुका है, लड़का और लड़की एक बराबर है, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी लड़के वाले सीना तान कर चलते हैं, कुछ नहीं बदला आज भी। बदल तो उन लोग गए जी, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे पहले, अब ऐसी तीखी छुरी बन के बैठे कि पूछो मत। अरे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे लोग हमें। अब देखना वो लड़की सलोनी आएगी और सबको सारी सच्चाई बता देगी। अरे वो तो हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगी ना। नाम मत लेना उस लड़की का अपनी जबान से। वो यहां आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा, तन्वी और उसके घर वालों को फर्क पड़ेगा। सलोनी की सच्चाई अगर सामने आई तो उन लोग तो पवन से रिश्ता तोड़ ही देंगे ना। तोड़ दे, वो रिश्ता तोड़े या ना तोड़े, लेकिन मैं ये रिश्ता जरूर तोड़ूंगा। अरे मुझे तो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ना ही नहीं है जहां लोग मुझे जलील करें। अब सलोनी इस घर में आए, जो मर्जी करे, पवन का रिश्ता मैं इस घर में होने नहीं दूंगा। ये सारा झमेला उस ऋषि की वजह से। तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना? तुम्हारे बारे में? हाँ, मतलब तुम्हारे चेहरे पे तुम टेंशन देखी ना, तो मुझे लगा तुम मेरे बारे में सोच रही हो। मतलब जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना, तुम बहुत टेंस हो जाती हो कि कोई हमें देख ना ले। तुम्हारी पवन से सगाई होने वाली है तो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बहन का होने वाला पति हूँ तो मेरे साथ। बेसिकली जब ऋषि सिंह बेदी तुम्हारे साथ होता है तुम बहुत टेंस हो जाती हो। तो फिर मुझसे दूर रहा करो, मुझे टेंशन नहीं होगी। तो मुझे टेंशन हो जाएगी, मैं टेंशन नहीं ले सकता। हाँ प्लीज, टेंशन तुम्हारे चेहरे पे अच्छी लगती है और मैं तुम्हारे साथ अच्छा लगता हूँ। बाय द वे, ये जो टेंशन है ना, कुछ दिनों में ऑरेंज हो जाएगी। पूछो कैसे? पूछो। एनीवेज, जो क्या कि सलोनी आएगी ना, तो सबसे कहेगी वो पवन की गर्लफ्रेंड, राइट? तो ऑफिशियली जो है तुम्हारी सगाई टूट जाएगी और फिर ऋषि सिंह बेदी आएगा और सबसे कहेगा कि हमारी सगाई हो चुकी है। तुम बस तैयारी करो हनीमून की। स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस, वेनिस कहाँ जाओगे? या फिर चिक्कू चाची की छत भी अच्छी है, नॉट बैड आइडिया।
ओके, मैं समझ गया। पहले तुम लीगली अपना पवन से रिश्ता तोड़ोगी, उसके बाद तुम मुझसे दुपट्टा मतलब अपना रिश्ता जोड़ोगी। अंडरस्टूड। देखो प्लीज चुपचाप गाड़ी चलाओ, हम लोग को सलोनी के घर जल्दी पहुंचना। हाँ तो जा रहा हूँ भाई, उड़ के कहाँ जाऊंगा। और जरूरी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे गाड़ी रोके हो, बाहर आके खड़े क्यों हो गए? जी बैड मैनर्स। आपके मॉम डैड ने सिखाया नहीं, ऐसा नहीं करते। सॉरी ना, मजाक कर रहा हूँ। तुझे यहाँ मजाक सूझ रहा है? मैं यहाँ टेंशन में हूँ कि ऋषि और तन्वी को सलोनी का घर मिला कि नहीं मिला, और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। पीछे आप क्यों टेंशन ले रही हो? अगर सलोनी का घर तीसरी दुनिया में भी हुआ ना तो मेरा भाई यूं ढूंढ लेगा। ऋषि भाई नाम है उनका यार, टेंशन मतलब। चल मारो। अरे अब क्यों मार रही हो? अब क्या हुआ? तूने फोन क्यों चुराया? चोरी करने लगा अभी? प्रोफेशनल चोर बन गया हूँ, छोटा मोटा चोर नहीं हूँ, प्रोफेशनल हूँ। हाय रब्बा, तू चोर बन गया? मैंने तो सोचा था कि तू डॉक्टर बनेगा। अरे बीजी, आपको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए कि मेरी वजह से आपकी फेवरेट तन्वी और ऋषि भाई मिल गए, है ना? देखो बीजी, अगर मैं चोरी नहीं करता तो पवन तन्वी, आपकी फेवरेट तन्वी की जिंदगी खराब कर देता कि नहीं। और वैसे भी आपने कहा है ना कि अच्छे काम के लिए चोरी करना चोरी नहीं होती, है ना बीजी? ओए, मैंने बोला था अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। अब झूठ और चोरी एक ही बात है ना बीजी, कम ऑन, सेम थिंग। अच्छा सुन मेरी बात, मेरे लिए एक छोटी सी चोरी करेगा? प्रोफेशनल चोर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो क्या करना है। रानू की अलमारी में से अब प्रोफेशनल चोर हूँ ना बीजी, प्रोफेशनल काम तो क्यों करूंगा, छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। होता निकम्मा। तन्वी, तुम क्या चाहती हो? कि सलोनी पवन की गर्लफ्रेंड निकली या फ्रेंड? बोलो तन्वी, तुम क्या चाहती हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि वो उसकी गर्लफ्रेंड निकले, जिससे कि वो सबके सामने आके सच बताए, पवन हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला जाए, फिर मैं आके सबको बताऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बना हूं, तुम मेरे लिए बनी हो, और बस हम शादी कर लें। मैं ये चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा ऋषि। मैं तो ये भी चाहती थी कि तुम क्या मुझे कितनी सजा दोगी अपनी बहन से सगाई करने की? मैं सॉरी कह चुका हूँ, कितनी बार सॉरी कहूँ? मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली ऋषि? जोड़े वो बनाती है, मैं नहीं। माँ काली ने हमारा जोड़ा बनाया, बहुत पहले हमारा जोड़ा बन चुका था। हाँ तन्वी, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, पहली बार जब तुम्हारा हाथ पकड़ा ना, तब से हमारे दिल जुड़ गए थे, हमारे जोड़े बन गए थे। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर जन्म। माँ काली ही नहीं मिलाई। वरना तुम ही सोचो तन्वी, मैं अमेरिका से इंडिया तुम्हारी कजन के लिए आया, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा मुझे तुमसे ऐसा प्यार हो गया कि बस पूछो मत। तन्वी, मेरे लिए जिंदगी में रिश्तों की अहमियत नहीं थी, तुम्हारे साथ रिश्ता क्या जुड़ा, तुम मेरी जिंदगी बन गई। तन्वी, ये सब जो कुछ हुआ है ना, ये कुछ मैंने प्लान नहीं किया, ये बस हो गया। हाँ तन्वी, हाँ मैंने तुमसे कहा कि पवन सही लड़का नहीं है, उससे सगाई मत करो, लेकिन फिर तुमने कहा कि तुम्हारी बाबूजी की इच्छा है। अब भगवान जानते तुम्हारी बाबूजी की इच्छा है या उस चिपको चाची ने अपनी इच्छा चिपका दी, गॉड नोज। फिर भी देखो ना, सगाई तो मुझसे ही हुई ना। तन्वी, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, तुम बीच में आई, तुम्हें चोट लगी। इन सब बातों का मतलब क्या है? कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। देखो, वो जो ऊपर बैठी है ना, उसने हमारे जोड़े बहुत पहले बना दिए थे। मैंने आज तो उसे कभी देखा नहीं, पर एक यकीन है कि उसी ने हमारा जोड़ा बनाया है, और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ तन्वी, तुम्हें यकीन नहीं होगा, ठीक है, एक दिन जब तुम खुद पवन से रिश्ता तोड़ोगी फिर तुम्हें यकीन होगा, फिर देख लेना। उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, कसम से, तुम भी नहीं।